एक छोटे से पहाड़ी गांव में आमिना और यूसुफ नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों बहुत जिज्ञासु थे और इस्लाम से जुड़ी कहानियाँ, कुरान की आयतें और हदीसें बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन आमिना घर की छत पर बने पुराने स्टोर रूम में खेल रही थी, जहाँ उसे एक पुराना धूल से भरा जानमाज मिला। उसे महसूस हुआ कि ये जानमाज कुछ खास है, जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। आमिना ने यूसुफ को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस जानमाज पर बैठकर नमाज पढ़ी। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। जानमाज अचानक हवा में उड़ने लगा और सीधा आसमान की ओर उड़ गया। वे दोनों हैरान थे, लेकिन डर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई खास सफर शुरू हो गया है। जानमाज उन्हें सबसे पहले मक्का ले गया, उस वक्त में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद पर पहली बार कुरान की आयतें नाजिल हुई थी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अंधेरे में उम्मीद की रोशनी खोज रहे थे और अल्लाह के कलाम से उनकी जिंदगी बदल रही थी। इसके बाद जानमाज उन्हें उस समय में ले गया जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से लाल सागर को चीरकर अपनी कौम को आजादी दिलाई थी। आमिना और यूसुफ ने देखा कि कैसे यकीन और सब्र से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। फिर वे पहुँचे हजरत इब्राहिम के पास, जब वह अपने बेटे इस्माइल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार थे। उस पल आमिना और यूसुफ को एहसास हुआ कि सच्चा ईमान क्या होता है, बिना शर्त अल्लाह पर भरोसा। यात्रा के दौरान उन्होंने और भी कई नबियों की कहानियाँ देखी, जहाँ उन्हें इंसाफ, रहम, सच्चाई और दरियादिली जैसे इस्लामी मूल्यों के बारे में जानने को मिला। जब जानमाज उन्हें वापस उनके गांव लाया, तो वे अब पहले जैसे बच्चे नहीं थे। उनके दिल में इल्म, ईमान और समझदारी का नूर भर गया था। अब वे उस जानमाज पर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसे इस्लाम की कहानियों और सीखों की एक खूबसूरत याद के तौर पर देखते थे। इस जादुई सफर ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा, यही असली सुकून और कामयाबी की कुंजी है।